Hi, Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, इश्यूज हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Capricorn in the month of April 2024, no contact situation. Okay, Capricorn, let's cut the deck. Mutual energies between both of you, Nine of Pentacles. Current energies of your person is Four of Pentacles. Intentions of your person is death. Future action of your person is okay, Queen of Cups, interesting. Your energy, Page of Cups. And future of this whole connection, very important, is Two of Pentacles. Bottom of the deck भी देख लेते, Eight of Cups. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, क्लियर कट एक चीज बता दूं स्टार्टिंग में. अगर आपको पता है कि ये पर्सन अभी भी, देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर होल कनेक्शन, एंड द थर्ड पार्टी इज इस पर्सन का एक्स. क्लियर कट, इस पर्सन का एक्स है द थर्ड पार्टी सिचुएशन. और अगर इनका एक्स का इशू चल रहा है, प्लीज आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, केप्रिकॉन. देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन. इनका एक्स या इनका कोई दूसरा पर्सन हो सकता है. अब देखो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है, बट चांसेस आर वेरी लो. 15 से 20 दिन के अंदर कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. अगर नहीं कांटेक्ट करते 15 से 20 दिन के अंदर, आप कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, कैप्रिकॉन, एविडेंटली. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. ठीक है, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में. म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे की बहुत केयर करते हो. मेरे हिसाब से आप लोग एम्प्लॉयज हो सकते हो, आप लोग एक ही ऑफिस में या एक ही कॉलेज में पढ़ते हो. दिस कैन बी अ केस. ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जी में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस पर्सन की ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. पर्सन आपके बारे में ये नहीं सोच रहा है कि मुझे केप्रिकॉन के साथ रिलेशनशिप में आना है या मुझे केप्रिकॉन को कमिटमेंट दे रहा है. नो, ये एक ऐसे जोन में है कि वो आपको ऐसा, मतलब वो आपसे बात करते हैं, दे स्पेंड टाइम विथ यू, बट वो आपको ऐसा कंसिडर नहीं करते कि हाँ, केप्रिकॉन कैन बी अ पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर ऑफ मी, ऑफ माइंड, या मैं केप्रिकॉन को डेट कर सकता हूँ. कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन, आप दोनों ही अपने करियर में बहुत बिज़ी हो, पैसे कमाने में बहुत बिज़ी हो. देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर. मतलब आप दोनों अटैच्ड नहीं हो एक-दूसरे के, व्हिच इज़ अ गुड थिंग. डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब अगर आपने इनसे बात करनी छोड़ दी, इन्होंने आपसे बात करनी छोड़ दी, तो आप दोनों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न. मतलब इन्होंने, जैसे मुझे दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट तो करेंगे बट चांसेस लो हैं. अगर इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, आपने कांटेक्ट किया, इन्होंने घोस्ट कर दिया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप मूव ऑन कर लोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी, सेम इनकी एनर्जी है कि अगर आपने बात करनी बंद कर दी कैप्रिकॉर्न, तो इनको खासा फर्क नहीं पड़ेगा. पहली बात तो यहाँ पे कोई प्यार नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन प्यार नहीं है तो इसका कोई फ्यूचर नहीं. प्यार नहीं है. कैप्रिकॉर्न, व्हाट आई एम सीइंग इन द म्यूचुअल एनर्जी इज दैट बोथ ऑफ यू आर वेरी मच बिजी इन योर ओन लाइफ. एक होता है ना कि इंसान बिजी है, सब है, बट एक दूसरे के बारे में सोच रहे, एक दूसरे के बारे में ख्याल आ रहा है, वो नहीं दिख रहा है मुझे. म्यूचुअल एनर्जी में कहीं ना कहीं बात हो नहीं रही है, तो दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, इन अ गुड वे. बोथ ऑफ यू आर बिजी इन देयर लाइफ. ऐसा नहीं है कि रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नो. आप अपनी लाइफ में बिजी हो, वो अपनी लाइफ में बिजी. कोई नेगेटिविटी नहीं है सच. यू बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, नो डाउट ऑन दैट, बट बात नहीं हो रही है, दैट डज नॉट मीन कि मिस कर रहे हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं. नो. एक वो होता है ना कि बात नहीं हो रही है, तो एक थॉट आना कि रात के टाइम पे जैसे सब लोग फ्री हो जाते हैं आफ्टर 10 PM, मोस्टली सब फ्री हो जाते हैं, तो लाइक लोग बुक्स पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं, तो एक होता है ना थॉट आता है कि अरे वो पर्सन क्या कर रहा होगा या केप्रिकॉन क्या कर रहा होगा.
तो वो थॉट ही नहीं आता इनके माइंड में कि हाँ मुझे कैप्रिकॉर्न से बात करनी चाहिए या हाँ मुझे कैप्रिकॉर्न का हालचाल लेना चाहिए। दैट इज द म्यूचुअल एनर्जी। शायद सोशल मीडिया पे एक दूसरे के स्टेटस फोटोज चेक करते हो, बट एक वो ख्याल आना ना कि अरे लेट्स लेट्स टॉक टू कैप्रिकॉर्न, पूछते कैप्रिकॉर्न का क्या हालचाल है, वो इनके एनर्जी में नहीं दिख रहा है। एंड द रीजन, एंड मैं रीजन बताऊं क्यों नहीं दिख रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यार ये जो पर्सन है ना, इनका जो ये एक्स है, ये इनका एक्स है, आप देख लो ये इनकी एक्स की एनर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि ये कौन है ये एक्स, ये पीछा नहीं छोड़ रहे, द इश्यू इज दैट ना, ये जो इनका पास्ट का पर्सन है, पास्ट का पर्सन इनकी तरह लीच की तरह चिपका हुआ है इनके साथ, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, ये इस पर्सन को लेट गो नहीं कर रहे हैं। और करंट एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कि अभी भी अपने पास पे स्टक है, इनका सालों साल का ये टॉक्सिक साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा है। What I am seeing in the current energy is that they are still stuck on their past. ये अभी भी उसी थर्ड, और वो एक्स इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्लियर कट एविडेंटली दिख रहा है विद डेथ एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स दैट वो दोनों जो लोग हैं, उनका जो एक्स और ये आपका जो पर्सन है, हाईली टॉक्सिक लोग हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, बहुत लोग मेरे मेरे पास आते हैं, मेरे मेरे क्लाइंट्स को कहते हैं हम अपने एक्स को छोड़ नहीं पा रहे, हमारा एक्स हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो धमकियां दे रही है, वो ऐसा कर लेगा। व्हाट इज गोइंग ऑन? किसी ने आपके ऊपर बंदूक नहीं तान रखी कि आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। ये इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वही जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इतना जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं। आप किसी को इतना अलाउ कैसे कर सकते हो? आप ब्लॉक करो उस पर्सन को। ज्यादा ही हैरासमेंट चल रही है, आप प्लीज पुलिस की मदद लो। हैरासमेंट चल रहा है, मेंटल टॉर्चर चल रहा है इन दोनों के बीच में, और इसी वजह से सी दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, है पोटेंशियल है, बट ये अपने एक्स से, अपने जो ये आपका ये जो इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसे चूज करेंगे कैप्रिकॉर्न? दैट इज द होल एनर्जी इन दिस रीडिंग, कि वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं, भुला ही नहीं पा रहे। अगर बात नहीं होती तो उन्हीं के यादों में रहते हैं। पता नहीं क्या अटैचमेंट है, वो कौन से उनके में हीरे जड़े हुए हैं कि वो इतने अटैच्ड है। और वो जो इनका एक्स है, वो हाथ धो के पीछे पड़ेंगे, इनका एक्स है, आप खुद ही देख लो, ये फिगर खुद ही देख लो। That's the, and for you the current energies, like I said, nothing, there is no current energies towards you। ये पता नहीं मुझे उस, ये इनकी एक्स की एनर्जी मुझे आ रही। For you, see, they are attracted towards you, they wish you the best, but कोई आपकी तरफ कोई एनर्जी नहीं है कैप्रिकॉर्न, मुझे ये एक्स की ही एनर्जी दिख रही है। सी सिक्स ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स, और सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स है, which clearly signifies that they are not moved on from their ex। मैं एक चीज बोलूं कैप्रिकॉर्न, विदाउट वेस्टिंग एनीवन्स टाइम, कैप्रिकॉर्न, अगर ये जो मैं बोल रही हूँ ये आपको रेजोनेट कर रहा है, छोड़ दो इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन अपने एक्स को नहीं छोड़ पाएगा। यू डिजर्व समवन मच बेटर, अभी से बता रही हूँ। नाउ देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। जब तक ये अपने पास के पर्सन को छोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई इंटेंशन नहीं। डेथ की एनर्जी, विच मीन जीरो इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। लाइक आई सेड ओवर है कि अगर आपने बात करनी छोड़ दी, आपने ब्लॉक कर दिया, जो भी कर दिया, आप मूव ऑन हो गए, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द इश्यू इज दैट विद द इंटेंशन, डेथ एनर्जी, डेथ है, मतलब इनका जो एक्स के साथ जो भी इश्यूज है वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर विद दैट एक्स, विद दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन। स्टिल स्टक है, स्टिल रोना है, ये इनकी एनर्जी है। मेरे हिसाब से कैप्रिकॉर्न, आप इतने अच्छे वेल सेटल्ड हो, इतने गुड लुकिंग हो, सब हो, क्यों पीछे पड़ना है ऐसे? क्यों इमोशनली अनअवेलेबल आदमियों से, औरतों के पीछे पड़ना? इंटेंशन इज नथिंग टुवर्ड्स यू, नाउ देयर फ्यूचर एक्शन। अब देखो, अब देख लो, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। व्हाट आई एम सीइंग इन द फ्यूचर एक्शन इज दैट, ये क्या, अब मैं बताती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो ये सब होगा। फ्यूचर एक्शन में ये आपसे इमोशनली क्लोज आने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इमोशनली, ओके, इमोशनली क्लोज आने की कोशिश करेंगे। ये अपने एक्स का रोना आपके सामने गाएंगे, फिर इनका एक्स आएगा, फिर ये चले जाएंगे, फिर आपसे इमोशनली क्लोज होंगे, फिर अपने एक्स के पास चले जाएंगे, फिर घोस्ट कर देंगे। आई थिंक दिस साइकिल इज गोइंग ऑन एंड ऑफ फॉर मेनी टाइम्स। व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये आते हैं, रोते हैं, गाते हैं, आपसे इमोशनली क्लोज होते हैं, या 3-3 4-4 घंटा रात में बातें होती हैं, खूब ये भड़ास निकालते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर ये अपने एक्स के चंगुल में फंस जाते हैं, फिर ये आते हैं, फिर ये जाते हैं। अगर ये चीज हो रही है कैप्रिकॉर्न, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस पर्सन, क्योंकि फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है ये ओपन अप होंगे, ये इमोशनली आपसे क्लोज आएंगे, बट कमिटमेंट, आई एम नॉट सीइंग कमिटमेंट, मैरिज नो। क्या आपको ये सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट करके आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे? द आंसर इज नो।
ये मेरे हिसाब से ये जो पूरा कनेक्शन है ना, ये कन्वीनियंस का कनेक्शन है। आई एम नॉट सीइंग दैट दे विल गेट फिजिकली क्लोज विथ यू, दे इन फिजिकली नो, आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज यूजिंग यू इमोशनली। आजकल ये बहुत चला है कैप्रिकॉर्न, दैट पीपल यूज अदर पीपल फॉर इमोशनल पर्पसेस, कि हाँ किसी से बात कर ली, किसी से वो कर लिया। और रही बात कि चलो कमिटमेंट या फिर आगे का क्या सीन है, तो जीरो, नथिंग। इमोशनली भी किसी के लिए यूज की होना भाई आज के टाइम पे। या फिर मेरे पास तो इतने क्लाइंट्स आते हैं कि जैसे एक लड़का लड़की बात करे, महीनों से बात करे, महीनों से बात कर रहे हैं, एक ही शहर में रहते हैं। जब वो कहता है कि भाई, या वो लड़की या लड़का कहते हैं कि चलो मिलते हैं, लेट्स गो आउट, तो मिलने का नाम नहीं। तो ऐसे ये मुझे ऐसा किस्म का कनेक्शन दिख रहा है इन कैप्रिकॉर्न। अगर ये चीजें हो रही हैं आपके साथ, एंड इफ यू हैव स्टॉप टू माय वीडियो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इट इज अ क्लियर सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स एंड एंजल्स दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट। ये इमोशनली क्लोज होंगे, ये आपके साथ इमोशनली बॉन्ड बनाएंगे, बट सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर की वजह से। इन्हें आपके इमोशंस जानने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हें भड़ास निकाल रही, इन्हें अपने इमोशनल का वो इमोशंस निकालने हैं। और ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, महा टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, इनका एक्स है, ये दोनों, मैं बताऊं क्या, देयर इज दिस फिल्म, आई डोंट नो ये किसकी फिल्म है, दैट ये ओ उसकी फिल्म है, मृणाल ठाकुर की। देयर वाज दिस फिल्म जिसमें जिसमें क्या होता है कि कि हस्बैंड वाइफ को खूब फिजिकली अब्यूज कर रहा है, सब कर रहा है, घर वाले, लड़की के घर वाले उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम डाइवोर्स दो, पर लड़की स्टिल चूजेस टू बी विद दैट पर्सन। इट वाज इन मेड इन हेवन सीजन 2। वो ही कनेक्शन दिख रहा है कि इन दोनों का वही कनेक्शन है। महा टॉक्सिक लोग हैं, लड़ाई झगड़ा है, बट एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। ये इनका चल रहा है, और ऐसे टॉक्सिक लोगों को आपको डील करने की जरूरत नहीं है। योर एनर्जी इज पेज ऑफ कप्स। आई कैन क्लियरली सी दैट कैप्रिकॉन की आप पसंद करते हो, यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप ना बहुत चीजें इग्नोर कर रहे हो। जो सरफेस लेवल पे चीजें हो रही, जो लाइफ में, जो प्रैक्टिकल उसमें लाइफ में चीजें हो रही, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। आपको लग रहा है नहीं सब ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फैचुएशन, क्रश टुवर्ड्स दिस पर्सन। बट मैं बोलूँगी थोड़ा समझदारी दिखाओ कैप्रिकॉन। जो चीजें रियलिटी में हो रही हैं उसको इग्नोर मत करो। आप फैंटेसी वर्ल्ड में हो, आप ड्रीम वर्ल्ड में हो कैप्रिकॉन, आप बस सोचते रहते हो इस पर्सन के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। बट जब रियलिटी में जब आप वो चीजें देखते हो, आपको वो लव, वो केयर सामने से नहीं मिलता है। तो कैप्रिकॉन, आई वुड से दैट ये जो आपका जो प्यार है, ये जो अपना जो कप है, वो किसी और की तरफ दिखाओ। बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू लाइक दिस पर्सन, बट यू आर नॉट डेस्परेट, यू आर नॉट इन लव विद दिस पर्सन। सो कैप्रिकॉन, थोड़ा रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में जो इस पर्सन के साथ जो आप फेस कर रहे हो, सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, उसको समझो। और मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, आप लाइक 80 to 90% एफर्ट्स कर रहे हो। ये पर्सन एफर्ट्स नहीं करता। जब तक आप बात नहीं करते हो, जब तक आप कॉल नहीं करते हो, तब तक ये नहीं कॉल करते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से 200% दे रहे हो, ये पर्सन आपको 20% भी नहीं दे रहे। ये भी मुझे दिख रहा है। सो कैप्रिकॉर्न, डोंट डू दिस विथ योरसेल्फ, यू डिजर्व समवन मच बेटर। सी फ्यूचर कुछ नहीं है, इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ऑन ऑफ एनर्जी है। लाइक आई सेड, ये पर्सन इग्नोर करते जब इनका मन होता है, ये आपसे बात करते, जब इनका मन होता है तो आपसे 5-5 घंटे, 6-6 घंटे रात में बात करते, आपकी नींद बर्बाद करते, ये भी दिख रहा है। दे डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल एज वेल। सो फ्यूचर एक्शन में यही दिख रहा है, फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, कि ये कभी आपको वो स्टेबिलिटी नहीं देंगे, वो कमिटमेंट नहीं देंगे, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पर्सन। इट्स बिकॉज दे आर डिल्यूजनल, इट्स बिकॉज दे कांट टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन में आपका कंफ्यूजन, आपका मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है। सो इट्स बेटर यू चूज योर सेल्फ कैप्रिकॉन एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग कैप्रिकॉन। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।